नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपनी बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के ऊपर अपना डिस्कशन चल रहा था। लास्ट क्लास तक अपन ने परम्यूटेशन को खत्म किया था, ठीक है। जो क्रमचय का पार्ट है उसको खत्म किया था। तो करीब करीब 2 चैप्टर हम कंप्लीट इसमें कर चुके हैं और ऑलमोस्ट अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जो अपने राजस्थान और शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन उनको यहाँ मिल जाता है और बाकी अथवा वाला उनका उप समूह से सब ग्रुप से कंप्लीट हो जाता है, वहां से उनको एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप ये मानकर चले यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पार्ट चल रहा है वो अथवा का चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट तो हम कंप्लीट ही करेंगे, उसमें अपन कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर आगे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो आज हम बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसका नाम है सब ग्रुप। यह है अपना चैप्टर नंबर 4 सब ग्रुप, यानी कि उप समूह। तो साहब उप समूह होता क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने उप समुच्चय पढ़ा था, ठीक है, उप समुच्चय हमने पढ़ा था, ये कुछ वैसा ही है। उप लगा हुआ है, समूह की जगह समुच्चय आ जाएगा, बस कुछ वैसा ही है। वैसा मतलब मान लो G कोई समुच्चय है मेरे पास, ठीक है, और अगर H मेरे पास इस G का उप समुच्चय है, मतलब सबसेट है, ठीक है। ये H क्या है, इस G का सबसेट है, मींस इस H के सारे अवयव इस G में है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ध्यान रखना, अब अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो देखना, अगर G मेरे पास कोई ग्रुप है इस स्टार संक्रिया के लिए, G मेरे पास क्या है, कोई ग्रुप है। ध्यान से समझना, G मेरे पास कोई ग्रुप है, किस संक्रिया के लिए, इस स्टार संक्रिया के लिए, इस स्टार ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इस ऑपरेशन के लिए, इस स्टार संक्रिया के लिए मेरे पास G कोई समूह है, यानी कि ग्रुप है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है। और इस G का कोई, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इस G का कोई सबसेट H, इस G का क्या है, कोई सबसेट है H। ध्यान से सुनना, इस G का कोई सबसेट है, मैं सब ग्रुप नहीं बोल रहा, सबसेट बोल रहा हूं। इस G का कोई सबसेट है H, सबसेट ऑफ G, या ऐसे दिखा दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है। और ये H भी अगर इस स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है, मैं क्या कह रहा हूं कि इस G का कोई सबसेट है H, और ये H भी अगर इस स्टार संक्रिया के लिए मेरे पास ग्रुप है, यानी कि समूह है, ग्रुप है, तब ध्यान रखना ये H स्टार इस G स्टार का क्या कहलाएगा, उप समूह कहलाएगा, उप समूह कहलाएगा, यानी कि सब ग्रुप कहलाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि उप समूह क्या होता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। G स्टार मेरे पास क्या है साहब, कोई ग्रुप है, किस संक्रिया के लिए, स्टार संक्रिया के लिए। ये मेरे पास कोई ग्रुप है, मैंने क्या किया, इस G का एक सबसेट लिया H, वो H भी इस स्टार संक्रिया के लिए मेरे पास ग्रुप है, तब ध्यान रखना ये H स्टार इस G स्टार का क्या कहलाएगा, उप समूह कहलाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी क्यों कहलाएगा? क्योंकि साहब ये भी समूह है, ये भी समूह है, और इसके सारे एलिमेंट इसमें भी है, तो ऑब्वियसली इसका क्या हो गया, उप समूह हो गया। बस आप तो इतना ध्यान रखना, आप अपनी वाली लैंग्वेज पे आते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर किसी समूह के सारे एलिमेंट दूसरे वाले समूह में है तो वो उसका उप समूह कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये चीज मैंने डिटेल में आपको बता दी। एक एग्जांपल से समझना, R जो अपना रियल नंबर है वो प्लस संक्रिया के लिए हमेशा क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ये बात पता है अपने को, ठीक है। और Z प्लस भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? ये Z इस R का सबसेट है कि नहीं है ना? अब जब ये R क्या है, इस प्लस के लिए ग्रुप है, और ये Z भी इस प्लस के लिए ग्रुप है, और ये Z इस R का सबसेट है, तो ये Z प्लस इस R प्लस का क्या हो गया साहब, सब ग्रुप हो गया। इसका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, यानी कि
उपसमूह हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक पूरा मैटर सभी को क्लियर हो चुका होगा। पूरा मैटर तो क्या है, एक डेफिनेशन थी, डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक इसके इस ग्रुप के, इस उप ग्रुप के, इस उप समूह के दो ट्राइवियल होते हैं, ठीक है। इसके दो ट्राइवियल होते हैं, या तुच्छ जिसको बोलते हैं, या विषम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या इंग्लिश में बात करें तो ट्राइवियल। अब ये ट्राइवियल क्या होता है, ठीक है। ये ट्राइवियल क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तो आइडेंटिटी विद्यमान हो, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी विद्यमान हो, और एक पूरा स्वयं जी भी इसमें विद्यमान हो, तो ये क्या कहलाता है, ट्राइवियल कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? या ये कहो कि ये जी, एक तो पूरा का पूरा जी और एक ये आइडेंटिटी, ये क्या कहलाते हैं, किसी भी ग्रुप के विषम उपग्रुप या ट्राइवियल उपग्रुप या तुच्छ उपग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी, एक पूरा का पूरा जी, ठीक है, यानी कि जी बराबर जी, ये क्या हो गया, मेरा ट्राइवियल हो गया, ठीक है। इसको ट्राइवियल बोलते हैं। और साथ में एक जो आइडेंटिटी है उसको भी क्या बोलते हैं साहब, हम ट्राइवियल बोलते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। अब एक चीज की और चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रॉपर की बात करते हैं, प्रॉपर सबग्रुप। इस प्रॉपर सबग्रुप की बात करते हैं, मतलब उचित उपसमूह। इस उचित उपसमूह की बात हम करते हैं। ये क्या होता है, तो इसके बारे में देखना। अगर अब इसमें ध्यान से सुनना कि अगर जी स्टार मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, क्या है, कोई ग्रुप है, जी स्टार मेरे पास कोई ग्रुप है, और इस जी का कोई एक सबसेट है एच, ठीक है। अब ये सबसेट मेरा ध्यान रखना प्रॉपर सबसेट है। कैसा है, प्रॉपर सबसेट है ये, ठीक है। ये कैसा है, ये एच इस जी का प्रॉपर सबसेट है। अब साहब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कहानी तो ये आ गई कि हमें तो प्रॉपर सबसेट ही नहीं पता। प्रॉपर इम्प्रॉपर फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, या शायद मुझे कंफर्म याद नहीं है, या शायद मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया होगा, जब मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया था। तो सबसेट जब मैंने बताया तो शायद उसमें इम्प्रॉपर या प्रॉपर बताया होगा, कंफर्म याद नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर इस एच के सारे एलिमेंट इस जी में है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन जी, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस एच के सारे एलिमेंट इस जी में है, ठीक है, एच के सारे एलिमेंट इस जी में, लेकिन इस जी का कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए साहब जो इस एच में नहीं हो। मतलब इस जी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो होना ही चाहिए जो इस एच में ना हो, तब ये एच इस जी का क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। तो ध्यान से सुनना, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जी स्टार मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और इस जी का एक प्रॉपर सबसेट मेरे पास एच है, ठीक है, और ये एच भी इस स्टार संक्रिया के लिए एक सब ग्रुप है। कैसा है, एक सब ग्रुप है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तब ध्यान रखना ये एच स्टार इस जी स्टार का प्रॉपर सब ग्रुप होगा। क्या होगा साहब, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या कह रहा है कि अगर ये एच इस जी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, और इस स्टार के लिए ये भी क्या है, ग्रुप है, तब ध्यान रखना ये एच स्टार इस जी स्टार का क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? क्लियर है यहां तक? आगे हम बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, यानी कि अब करते हैं अपन थ्योरम्स का पार्ट। थ्योरम्स को लेकर चलते हैं अपन और थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो एक थ्योरम है इसमें, जिस थ्योरम में 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, वो तीनों पार्ट आपको
पता होना चाहिए, ठीक है, उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। और साथ ही साथ उस तो आगे देखना, बात करते हैं अपन एक थ्योरम की, एक थ्योरम की चर्चा करते हैं। इसमें देखते हैं थ्योरम। ये एक थ्योरम दी हुई है आपको, यदि इफ H बी ए सब ग्रुप ऑफ, थ्योरम दी हुई है, इफ H बी ए सब ग्रुप ऑफ, H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, देन नंबर 1, द आइडेंटिटी ऑफ H is the same as that of G। ये कह रहा है साहब कि यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है, तब H का तत्समक अवयव वही है जो G का तत्समक अवयव है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या कह रहा है कि H का तत्समक अवयव वही है जो G का है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका प्रूफ हम लेकर चलते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है कि साहब H क्या है? H G का सबग्रुप है। H G का क्या है? सबग्रुप है, यानी कि उपसमूह है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? H क्या है? इस G का उपसमूह है, सब ग्रुप है। तब हम जानते हैं कि अगर H इस G का सब ग्रुप है, तब H इस G का क्या होगा? सबसेट भी होगा। मींस H में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट G में भी होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी। सब ग्रुप है मतलब सबसेट भी होगा। आगे देखने का, मैं मान लेता हूं, माना H व G के तत्समक अवयव क्रमशः E व E डैश है। मैं क्या मान रहा हूं कि H व G के तत्समक अवयव क्रमशः E व E डैश है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मैं मान रहा हूं अलग अलग है, ठीक है। लास्ट में मैं इन दोनों को इक्वल दिखा दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए मतलब सेम है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे हम बढ़ते हैं तो देखना, ये H का तत्समक क्या है? E है। अब मैं इस H का एलिमेंट लेकर चलता हूं एक, ठीक है। लेट A बिलोंग्स टू H, ठीक है। अब A H में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली A इस G में भी बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि साहब ये H इस G का सबसेट है। इस H के सारे एलिमेंट इस G में होंगे ही होंगे, क्योंकि ये इसका सबसेट है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। आगे मैं बढ़ता हूं। सिंस E H का तत्समक अवयव है, अतः तत्समक अवयव की परिभाषा से तत्समक अवयव की परिभाषा से वो क्या कहता है कि साहब तत्समक अवयव का जब किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऑपरेशन करवाते हो तो वापस क्या मिलता है आपको? वही एलिमेंट मिलता है। तो मान लो A डॉट E बराबर E डॉट A बराबर A, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। बोलो क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब नाउ A बिलोंग्स टू G एंड सिंस E डैश H G का तत्समक अवयव है, अतः तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से हम क्या कहेंगे साहब कि E डैश A डॉट E डैश बराबर E डैश डॉट A बराबर A, समीकरण नंबर 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इन दोनों का ये पार्ट इक्वल है, मतलब मैं ये दोनों इक्वेशन बराबर कर सकता हूं। तो बाई
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं कि साहब ए डॉट ई बराबर ए डॉट ई डेस, ठीक है, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो ए से ए हट जाएगा, या दोनों तरफ में ए इनवर्स अप्लाई कर देता हूं तो ये तो वैसे हट जाएगा, तो यहां से जब ये हट जाएगा तो मेरे पास क्या आया साहब, ई बराबर ई डेस। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यही मुझे क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूफ करना था। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये एक थ्योरम आपकी प्रूफ होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, ठीक है, अगली थ्योरम की तरफ, मतलब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ हम अब बढ़ेंगे, जो क्या कहता है कि साहब ऊपर वाला स्टेटमेंट तो यही है, ठीक है, नीचे वाला अब क्या हो जाएगा कि H व G के प्रतिलोम भी क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अब क्या आ जाएगा कि H व G के प्रतिलोम अवयव भी क्या होते हैं, वही होते हैं। अगला थ्योरम का स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, वो है द इनवर्स ऑफ एनी, नंबर 2, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट A belongs to H is the same as the inverse of the element, inverse of the element A in G। ये कह रहा है साहब कि H के किसी अवयव A, ठीक है, ये बोल रहा है H का कोई अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही है जो G में A का प्रतिलोम अवयव है। मींस इस H में इस A का जो प्रतिलोम अवयव है ना, वही प्रतिलोम अवयव किस में होगा, इस A का इस G में होगा। ये चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो करते हैं इसका प्रूफ और सॉल्यूशन करते हैं। देखो पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखना। अब सिंस हम जानते हैं एच जी का क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, एच जी का सब ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है तो एच सबसेट ऑफ जी होगा। अब सिंस ए बिलोंग्स टू एच दिया हुआ है तो ए बिलोंग्स टू जी भी होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। अब मैं मान लेता हूं ए के लिए तो एच में प्रतिलोम बी है, माना ए के लिए जी में प्रतिलोम अवयव बी है, तथा ए के लिए जी में प्रतिलोम अवयव बी है तथा एच के लिए प्रतिलोम अवयव सी है, ठीक है। जी के लिए प्रतिलोम अवयव क्या लिया है मैंने, ए के लिए एच में प्रतिलोम अवयव, एच के लिए तो ले लो बी और जी के लिए ले लो सी। एक ही बात है, कैसे ले लो, आपकी जो मर्जी हो वो ले लो। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या कहती है, जब मैं ए के लिए प्रतिलोम अवयव बी लेता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बराबर में आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो देखना, नाउ ए बिलोंग्स टू एच तथा, तो यहां से बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एच। क्यों, ये क्या है, इसका इनवर्स है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स की परिभाषा क्या कहती है, प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है कि साहब जब भी प्रतिलोम को आप अवयव के साथ ऑपरेशन करवाते हो, अवयव के साथ संक्रिया करवाते हो, तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। यानी कि ए डॉट बी बराबर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, बराबर बी डॉट ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। आगे मैं बढ़ता हूं। नाउ, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी। अब जी के लिए ए का प्रतिलोम अवयव हमने क्या लिया है, सी लिया है, तो सी बिलोंग्स टू एच। वही चीज बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम की परिभाषा से। तो देखना, ए डॉट सी बराबर ई बराबर सी डॉट ए, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। बाय समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों का आरएचएस क्या है, इक्वल है। आरएचएस इक्वल है तो दोनों का
LHS भी क्या होगा, इक्वल, मतलब A डॉट बी बराबर A डॉट सी। यहां से A से A क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा साहब, B बराबर C बचेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये एक और पार्ट आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां तक तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये यूनिट नंबर फर्स्ट एंडिंग की तरफ है, ये इसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, काफी बड़ा हो गया है यूनिट फर्स्ट, ऑलमोस्ट 23-24 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी तक अपने 21-22 लेक्चर हो चुके। इसके आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, इस 3 नंबर की भी कहानी सुन लो आप। 3 नंबर कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A belongs to H is the same as the order of the element A, order of the एलिमेंट A in G। ये कह रहा है साहब कि H के किसी अवयव A की कोटि, H का कोई अवयव A है, ठीक है, इस A की जो कोटि है, ठीक है, वही कोटि G में A की होगी। मीन्स इस G में भी इस A की कोटि क्या होगी, सेम होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, स्टेटमेंट सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तत्समक अवयव तो क्या होता है साहब, समान होता है। ठीक है, तत्समक अवयव तो क्या होता है, समान होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हम लेकर चलते हैं। तो देखना, माना दिया क्या है, वही चीज H क्या है, सब ग्रुप है इस G का। ठीक है, H क्या है, इस G का सब ग्रुप है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, साथ ही ये क्या हो जाएगा, H सबसेट ऑफ G हो जाएगा। सिंस जस्ट अभी स्टेटमेंट नंबर 1 हमने पढ़ा था, उसने क्या कहा था कि दोनों के तत्समक अवयव क्या होते हैं साहब, बराबर होते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि दोनों के तत्समक अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब माना, ठीक है, यहां ये स्टेटमेंट में लिख दूंगा, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, H तथा G में किसी अवयव के तत्समक समान होते हैं, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है। ठीक है, अब माना H में A की कोटि, H में A की कोटि M तथा G में A की कोटि N है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, H में तो A की कोटि मैंने क्या ली है, M ली है, यानी कि ऑर्डर ऑफ A बराबर क्या है, एक तो M है, तथा G के लिए ऑर्डर ऑफ A बराबर क्या है साहब, N है। ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि A की पावर M बराबर E एंड A की पावर N बराबर E, दोनों का ये बराबर है। तो मैं यहां से क्या कर दूंगा, दोनों की LHS और RHS क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो बराबर कर दूंगा, तो ध्यान रखना लास्ट में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, A की पावर M बराबर A की पावर N। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर देता हूं। तो A की पावर M डॉट A की पावर माइनस N। ठीक है, A की पावर N का इनवर्स, तो A की पावर N, A की पावर N माइनस 1। यहां से देखना, A की पावर M, A की पावर माइनस N इक्वल टू A की पावर N डॉट A की पावर माइनस N। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। तो A की पावर M माइनस N बराबर यहां 1 कर दो। ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, A की पावर M माइनस N बराबर A की पावर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ठीक है, या A की पावर N माइनस N भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A की पावर N माइनस N लिख सकता हूं। तो क्या हो गया, A की पावर 0, आधार क्या है, समान है, तो M माइनस N बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो M बराबर क्या आ गया, N। यही क्या करना था साहब, मुझे प्रूफ करना था।
क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये थ्योरम नंबर 1 आपकी कंप्लीट होती है। आज हमने जो स्टार्ट किया, क्या पढ़ा था? सब ग्रुप पढ़ा था, उपसमूह पढ़ा है। उपसमूह को काफी डिटेल में हमने देखा है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी, ये थ्योरम्स आपको समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में किसके ऊपर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर। जो थ्योरम्स का पार्ट, सबसे पहले अपन थ्योरम्स का पार्ट ही कर रहे हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।